नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम का सेट 4। इसके पहले हमने 3 सेट सोल्व कर लिए हैं और आज की जो क्लास रहेगी ये आपकी रहेगी मेंस ओरिएंटेड। इसमें जो अर्थमेटिक क्वेश्चन रहेंगे आपके मेंस लेवल के रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है। इसको आप लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारी जितनी भी एग्जाम होगी अपकमिंग उसकी प्रिपरेशन हम साथ में करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो है आज इंग्लिश में ही रहेंगे क्योंकि आज के लेंदी क्वेश्चन है, थोड़े बड़े क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा तो यहाँ पे आपके कैलकुलेशन में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में समझाता रहूंगा। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती हो तो फिर से हम अगले वीडियो में दोनों लैंग्वेज में रखेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन पर। देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले कुछ बेसिक्स देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बेसिक्स यूज होंगे हमारे, आपको तो पता ही होगा। ए मान लेते हैं, ए है और बी है, इनकी अगर इफिशियंसी दे रखी है, मान लेते हैं इसकी इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है 2x और इसकी इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है 3x। तो इनका जो टाइम लगेगा उसका रेशियो कितना हो जाएगा, इसका इनवर्स, मतलब 3x इसको समय लगेगा और इसको 2x। ठीक है, मतलब जो रहेगा हम उसका उल्टा कर देते हैं। लेकिन क्या ये तरीका सही है? अब ये आया कैसे, है ना? जब हम इनवर्स करते हैं तो कैसे करते हैं, है ना? ये तो हमें 2 में यूज हो गया। लेकिन जब हम 3% की बात करेंगे, मान लेते हैं, ठीक है, ये 3% है, इसको हम इनवर्स करेंगे तो कैसे करेंगे? अब हमने तो यहाँ पे ऐसे कर दिया क्रॉस, लेकिन यहाँ पे कैसे करें? तो इसको भी आप समझिए आया कैसे। जब भी आपको इनवर्स करना रहता है तो आप क्या करिए, मान लेते हैं ए है और बी है, इनको अगर इनवर्स कर रहा है तो आप क्या करिए, जो भी दे रखा है उसको 1/, कर दीजिए। मतलब जैसे यहाँ पे 2 रखा है तो 1/2 कर दूंगा, और यहाँ पे 3 दे रखा है तो 1/3 कर दूंगा। बस आप इसको क्या करिए, एलसीएम लीजिए नीचे वालों का और डिवाइड करते रहिए। तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। तो देखिए ये 3x ए का हो जाएगा और ये 2 बी का। सेम यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्या करूंगा, 1/2 1/3 और 1/4। क्या करिए, एलसीएम लीजिए, देखना एलसीएम कितना आएगा, 12। तो ये 6, ये हो जाएगा 4 और ये 3। तो कुछ इस टाइप से आपके इनवर्स रिलेशन वर्क करता है। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन पर। ठीक है, अब अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला जो आपका एग्जाम में करना रहेगा वो सबसे पहले बताऊंगा, और उसके बाद आपका जो ट्रेडिशनल है ना रहेगा उसको मैं करके बताऊंगा। तो फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। A is thrice as efficient as B and both together can complete our work in 37.5 days। देखिए, आपके 2% दे रखे हैं, A है और B है। ठीक है, क्या बोला है कि जो A है आपका B से 3 गुना इफिशियंट है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उसने क्या बोला था कि ये दोनों किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं। आगे बढ़े, इफ C is 1/3 लेस इफिशियंट देन ए। अब रुके यहां तक। अब एक और पर्सन आ जाता है हमारा सी। अब इसने क्या बोला है कि जो आपका सी है ए से 1/3 लेस इफिशियंट है। तो 3 किसकी इफिशियंसी, ए की, तो इसका 1/3 कितना होगा, 1। अब ए जो रहेगा, है ना, इसका 3 है, 1/3 इसका होता है 1। तो सी इससे कम, कितना कम करेंगे हम, 1। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ये तो तीनों की इफिशियंसी आ गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, find time taken by C alone to complete the same work is what % more or less than time taken by B to complete half of the same work alone। क्या बोला है कि जो C द्वारा इस काम को पूरा कंप्लीट करने में लिया गया समय, ठीक है, कितने परसेंट कम या ज्यादा है, किससे, जो वही काम B करेगा आधा उसके समय से। तो देखिए यहाँ पे अब ध्यान रखिए, पूरा काम नहीं बोल रहा है, जो बी करेगा वो आधा काम करेगा। ठीक है, फिर इन दोनों के समय का हमें कंपेयर करना है, कितने परसेंट कम या फिर ज्यादा है। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि अगर इफिशियंसी दे रखी है, अगर वो सेम काम कर रहे हैं, तो उनके मैं टाइम का रेशियो निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये टाइम है। ओके, तो देखिए क्या करिए, आप इनवर्स कर लीजिए इनका रिलेशन, 1/3 ए का, 1/1 बी का और 1/2 सी का। तो देखिए एलसीएम लीजिए 6 और देखिए 3 2 जा 6, मतलब जो ए का रहेगा टाइम लेने का रेशियो हो जाएगा 2, और जो बी का रहेगा हो जाएगा 6, और जो सी का रहेगा हो जाएगा 3। समझ में आया? अब देखिए, मतलब जो ए रहेगा 2 दिन में पूरा काम कर सकता है, बी 6 दिन में पूरा काम। ठीक है, एक तो हम मान सकते हैं, लेकिन वो आगे हम कैंसिल कर हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ तक आया समझ में। अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, इस मेथड में हमें इनसे, ठीक है, इसका कोई डेटा का कोई मतलब नहीं है। अब हमें यहाँ पे रेशियो आ गया हमारे टाइम का, तो अब इसको कैसे करेंगे। देखिए क्या बोला था कि जो सी है कितना समय ज्यादा लेता है या फिर कम लेता है, कितना परसेंट है, किससे, जो बी लेता है आधे काम को करने में।
तो देखिए बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, तो आधा काम 3 दिन में। तो यही पूछा है कि जो सी है वो इससे कितना % कम या ज्यादा है, तो देखिए 0 है ना। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ई। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा एक शॉर्ट तरीका। अब हम जो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, देखिए हमें पता है ए है और बी है, इनकी इफिशियंसी है 3 और 1। अब ये दोनों मिलकर 37.5, ठीक है, इतने दिन में काम कर सकते हैं। अब इसने क्या बोला, टुगेदर कर रहे हैं, तो देखिए ए की इफिशियंसी 3 और बी की 1, तो दोनों अगर मिलकर करेंगे तो 4 इफिशियंसी हो जाएगी, इनकी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये टोटल वर्क। अब सी का अगर मैं निकालूंगा तो सी की इफिशियंसी कितनी थी, देखिए 2। तो देखिए ये सी काम करेगा पूरा। ठीक है, ये टोटल वर्क नंबर ऑफ इफिशियंसी डिवाइड करेंगे तो हमारे डे आ जाते हैं, और 37.5 इंटू ये टोटल वर्क। अब इसका आधा करेगा कौन, बी, और बी की इफिशियंसी हमें दे रखी है 1। तो इसको आप सोल्व करिए। तो देखिए अगर मैं इसको करूँगा 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 2 जा 4। आप इन नंबर पर थोड़ा सा गौर करिए। देखिए इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितना, 75, और अगर इसका भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना, 75। अब देखना हमारे जो आंसर आया कि जो सी रहेगा पूरा काम कितने दिन में, 75 दिन में, 75 डेज में, और जो बी रहेगा वो हाफ काम। ठीक है, हाफ काम कितने दिन में करेगा, 75 दिन में। तो ये पूछा है कि ये जो है इससे कितना % कम या ज्यादा है, तो फिर से यह आंसर आएगा हमारा 0। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए, और आप अगर एग्जाम में करोगे तो आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन पर। ठीक है, पढ़ते हैं। इन ए लीटर ऑफ स्पिरिट अल्कोहल सॉल्यूशन 60% इज स्पिरिट। अब रुकिए, आप ऑप्शन देखिए, इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ml में दे रखे, लेकिन यहाँ पे 1 लीटर की बात कर रहा है, समझ में आया। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। तो आपका जो टोटल मिक्सचर है ना, जो आपका मिक्सचर है वो कितना दे रखा, 1000 ml। समझ में आया। अब फिर देखिए उसने क्या बोला है कि ये जो मिक्सचर है स्पिरिट और एल्कोहल का, उसमें 60% आपकी स्पिरिट है। तो देखिए यहां से मैं स्पिरिट निकाल सकता हूं, कितनी आएगी, 600 ml, इसका 60%, और जो आपका बच जाता है एल्कोहल वो कितना हो जाएगा, 400 ml। ठीक है, किसका, इसका 40% हम निकाल देंगे 1000 ml का। यहां तक आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, सम क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इज एडेड सच दैट। अब देखिए इसमें जो आपका अलग अलग है, एल्कोहल इतना और आपका स्पिरिट इतना, इसमें कुछ क्वांटिटी आपकी क्या एल्कोहल मिला है पता नहीं है। फिर क्या होता है, अगर इतना हम एल्कोहल मिला देते हैं तो इट मतलब किसका, एल्कोहल की बात कर रहा है कि जो एल्कोहल हो जाता है उस मिक्सचर में वो हो जाता है 5/8। ठीक है, मतलब जो आपका मिक्सचर जो भी रहेगा उसका 5 हिस्सा एल्कोहल हो जाएगा और बच जाता है 3। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं देके ऐसा होता कि जो आपका कुछ एल्कोहल जोड़ा जाता है और उसमें इतना क्या हो जाता है एल्कोहल। तो देखिए ये है कितना, आधा, 1/2। तो अगर 1/2 आपका एल्कोहल है तो 1/2 कितना हो जाएगा आपका स्पिरिट। समझ में आया। तो यहाँ पे आप समझिए जो ऊपर वाला जो है ना, ये क्या है आपका एल्कोहल, और ये है टोटल। तो देखिए ये अगर एल्कोहल 5 है, टोटल 8 है, तो स्पिरिट कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, ये इसका रेशियो हो जाएगा। समझ में आया। तो देखिए यहां से हम कैसे करेंगे, मान लेते उसमें कुछ 1 लीटर उसने एल्कोहल जोड़ा, तो उसमें 5 हिस्सा किसके हो गए, एल्कोहल के, और 3 हिस्से स्पिरिट के ऑटोमेटिकली। तो टोटल हो जाएंगे 8 पार्ट्स। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। 5 6 जा 300, ठीक है, बराबर 3 4 जा 12 प्लस 3x। यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए 3000 में से 1200 जाएगा तो 1800 बराबर 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 600। तो इसका मतलब क्या कि जो एल्कोहल था उसने जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलाई थी वो कितनी थी, 600 ml। तो आपका जो न्यू मिक्सचर बना, ठीक है, न्यू मिक्सचर कितना बना, स्पिरिट और जो एल्कोहल है उसका। तो देखिए स्पिरिट तो हमारे पास पहले इतनी मात्रा में ही रहेगी 600 ml, ठीक है, और जो आपका एल्कोहल है 400 पहले था, लेकिन उसने 600 ml और जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ml। समझ में आया। अब देखिए यहां तक हो गया था क्वेश्चन। What quantity of spirit should be added in that solution so that its final quantity become equal to that of alcohol in the final solution। क्या बोला है कि जो आपका नया मिक्सचर आया है ना, उसमें स्पिरिट की और कितनी क्वांटिटी मिलाई जाए जो कि आपका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, उसमें दोनों की मात्रा क्या हो जाए, इक्वल। समझ में आया। तो देखिए एल्कोहल हमें पता है 1000 ml है और स्पिरिट हमारे पास 600 ml है। तो अगर इन दोनों को बराबर करूंगा
तो स्पिरिट मिलानी पड़ेगी, तो कितनी मिलानी पड़ेगी, 400 ml। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी 1000 ml और ये भी क्या हो जाएगा 1000 ml। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपके मेंस एग्जाम में ये किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्वांटिटी वन कंपैरिजन में, डेटा सफिशिएंसी में और डीआई में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका केसलेट। ठीक है, डीआई है आपका प्रॉफिट एंड लॉस पर। पढ़ते हैं, देखिए इसमें स्ट्रक्चर यूज होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस उसका होगा। तो पढ़ते हैं, देखिए क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज 8:5। देखिए दो आर्टिकल है, पी है और क्यू है। जो कॉस्ट प्राइस है पी की उसका रेशियो दे रखा है 8 और जो सेलिंग प्राइस है क्यू की उसका दे रखा है 5। तो देखिए मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, आपके मान लेते हैं यहाँ पे आपकी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मार्क प्राइस और यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस। अब दो आर्टिकल है हमारे पास, एक है पी और एक है क्यू। अब रेशियो दे रखा है, तो आप रेशियो देखिए कैसे लिखोगे, 8 किसकी है, जो आपकी कॉस्ट प्राइस है पी की। तो यहाँ पे लिखिए जो कॉस्ट प्राइस है पी की वो मान लेता हूं मैं 8x और जो क्यू है उसकी जो सेलिंग प्राइस दे रखी, वरना इसमें सेलिंग प्राइस वो दे रखी है हमारे पास। देखिए इसके नीचे यहाँ पे लिखिए 5x। समझ में आया तक, आगे बढ़ते हैं। एंड डिस्काउंट अलाउड ऑन आर्टिकल क्यू इज 20% वाइल आर्टिकल पी इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। अब समझते हैं उसने क्या बोला है कि जो डिस्काउंट दिया गया, अब डिस्काउंट किस पे देते हैं हमेशा, मार्क प्राइस पर। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है और डिस्काउंट परसेंटेज भी हमें दे रखा है, तो यहाँ से मैं मार्क प्राइस निकाल सकता हूँ। ठीक है, और जो आपका आर्टिकल पी है उसकी सेलिंग प्राइस भी, कॉस्ट प्राइस भी दे रखी और कितने % प्रॉफिट पर बेचा गया वो भी हमें दे रखा। तो यहाँ से मैं इसकी सेलिंग प्राइस पी की और जो क्यू है उसकी मार्क प्राइस भी निकाल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले पी का निकालते हैं। तो देखिए हमारी 25% होती कितनी परसेंटेज वैल्यू, है ना, 1/4। किसका 1/4, प्रॉफिट किस पर बेचा उसने, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 8x, तो 2x, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया 2x और कॉस्ट प्राइस है हमारी 8x। तो आपकी सेलिंग प्राइस 8x प्लस 2x इज इक्वल टू 10x। समझ में आया। ठीक है, अब देखिए क्यू की बात करते हैं। अब ध्यान रखिए डिस्काउंट किस पर देते हैं हम हमेशा, हमारी जो मार्क प्राइस रहती है उस पे, और हमें डिस्काउंट परसेंटेज भी दे रखा है। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, देखिए 5x आपकी क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस। उसने कुछ डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया 20%, मतलब जो मार्क प्राइस रहेगी उसका उसने 80% निकाला। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो 5x है वो 80% है। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, तो 100% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा मार्क प्राइस। अब ध्यान रखिए 100 से इंटू करोगे तो एक कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कॉस्ट प्राइस पर कितने % अबव उसने मार्क किया है। ठीक है, अगर वो बोलता कि 20% अबव किया है ना, तो यहाँ पे हम 120 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले हम मार्क प्राइस निकालेंगे, उसके बाद अगर कुछ डेटा होगा तो हम उसके कॉस्ट प्राइस पर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, है ना, ये 4 2 जा नहीं, ये 2 4 जा 8 और 2 5 जा 15, 2 5 जा 10। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 25x डिवाइडेड बाय 4। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो देखिए 6 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो इसका जो रहेगा मार्क प्राइस का रेशो आर्टिकल क्यू का वो कितना हो जाएगा 6.25x। ठीक है, इतना गलत नंबर भी नहीं है, पॉइंट में हम आराम से इसको कर सकते हैं। और वैसे भी आपके जो क्वेश्चन है मेंस के, तो इतना तो बनता है। अब क्वेश्चन क्या है इस पर डिपेंड। ठीक है, यहां से तो हम इतनी जानकारी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए इफ डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस ऑफ क्यू, अब देखिए क्यू है उसकी मार्क प्राइस अभी हमने निकाली ये रही, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ पी, अब सेलिंग प्राइस भी हमने निकाली 10x, ये उसकी सेलिंग प्राइस पी की और ये क्यू की क्या मार्क प्राइस, क्या उनका डिफरेंस दे रखा है 192 एंड प्रॉफिट ऑन क्यू इज 60%, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑन क्यू। अब देखिए क्या निकालना हमें, प्रॉफिट निकालना है क्यू का। अब उसने जो क्वेश्चन में बोला है पहले हम उसको स्टेप बाय स्टेप रखते हैं और फिर हमारा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डिफरेंस दे रखा है किसका, कि जो पी है उसकी सेलिंग प्राइस और जो क्यू है ना, क्यू है उसकी मार्क प्राइस कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 192। तो देखिए पी की सेलिंग प्राइस अभी हमने निकाली 10x, है ना, माइनस क्यू की जो मार्क प्राइस थी अभी हमने निकाली 6.25x, इनका हमें दे रखा है डिफरेंस 192। तो देखिए इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको आप इसमें माइनस करोगे, है ना, अगर यहाँ पे 6 होता तो 4x हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0.5 ज्यादा है, 0.25 ज्यादा है, तो इसमें 0.25 माइनस कर देंगे तो कितना 3.75x इज इक्वल टू 192।
अब यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, देखिए कितनी 192 है ना, डिवाइडेड बाय 3.75। अब देखिए ये 0। अब x की वैल्यू आ गई है ना। अब पूछा क्या है, हम आगे इसको बढ़ते हैं उससे पहले जो पूछा है एक बार उसको भी देखिए। देखिए उसने क्या बोला है कि Q को 60% प्रॉफिट हुआ है, तो उसका प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो आपका Q था उसकी सेलिंग प्राइस भी हमें दे रखी थी 5x है ना। जो 5x है उसको 60% प्रॉफिट पर बेचा गया। ये जो सेलिंग प्राइस है Q की, इसको 60% प्रॉफिट पर बेचा गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस रहती है अपने आप में 100% रहती है, और अगर 60% प्रॉफिट होगा तो 160% हो जाएगी। तो मतलब 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है 160%। हमें निकालना कितना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है कितना 60%। अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा प्रॉफिट। अगर मैं 100 से कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, लेकिन हमें निकालना है उसी का मल्टीप्लाई करिए, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको आप सोल्व करिए, देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल है ना। अब देखिए जो x है यहाँ पे देखिए, इसकी जगह मैं इस वैल्यू को रखूंगा, तो इसको आप क्या करिए, मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं 5 इंटू एक्स, ठीक है, और 16 इंटू 6। अब x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करनी है, तो देखिए इसको आप क्या करिए 5 से डिवाइड करिए, 5 7 जा और 5 5 जा, ये 5 3 जा 15, 5 8 जा और 5 4 जा 20 है, 0 की 0। इस बार और 5 से आप कर दीजिए ये 15 बार, और ये हो जाएगा 5 7 जा 35 और 3 और एक और हो जाएगा हमारा 8। समझ में आया। अब इसको आप क्या करिए, इससे ज्यादा हम इसको सोल्व कर नहीं सकते ना, तो अब क्या करिए इसी को यहाँ पे रख दीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू ये आई हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे रखिए, देखिए 5 इंटू 7 6 8। अब ये देखिए अपॉन में, तो ये अपॉन में कितना 15 और 16 ऐसा कैसा, और इंटू 6, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसको आप करिए सोल्व, 5 3 जा 15, ठीक है, 3 2 जा 6, 2 8 जा 16। अब यहाँ पे देखिए 8 9 जा 72, कितने बचे 4, तो 8 6 जा 48। तो इसको सोल्व करने पर जो आंसर आएगा हमारा, मतलब जो क्यू का प्रॉफिट है वो कितना है 96 रुपीज। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसमें जो डेटा है ये आप याद रखिए, क्योंकि इसमें अगले क्वेश्चन में आपको इसी से जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, एक मिनट यहाँ पे रुकिए, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आर, ठीक है, यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे आर है, ठीक है, कि जो आपका आर है उसकी जो सेलिंग प्राइस है 25% लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल पी। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, एंड लॉस ऑन आर्टिकल आर, ठीक है, यहाँ पे आर है इस 25, रुकिए इसको हम शुरू से पढ़ देते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आर इज 25% लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल पी। रुकिए यहाँ तक क्या बोला है कि जो एक और पर्सन है, कौन है आर, उसकी जो सेलिंग प्राइस है ना, मतलब यहाँ पे ये 25% लेस है, 25% कम है किससे, जो सेलिंग प्राइस है पी की। तो देखिए पी की जो सेलिंग प्राइस यहाँ पे देखिए 10x, तो इसका 25% कम, तो इसका 25% कितना होगा 2.5, तो ये इससे कम, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 7.5x, ठीक है, ये तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, एंड लॉस ऑन आर्टिकल आर, ठीक है, जो ये लॉस होगी आर्टिकल आर की वो 20% है। अब देखिए सेलिंग प्राइस दे रखी है आर की कितनी 7.5x, और उसका लॉस परसेंटेज भी दे रखा, तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस आर की बात कर रहा है, वो दे रखी है 7.5x, और आपका लॉस परसेंटेज दे रखा है 20%। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ पी, कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस है सी की आर की, वो पी के सेलिंग प्राइस का कितना परसेंटेज है। तो देखिए जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो दे रखी है 7.5x, और लॉस दे रखा है 20%। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस अगर 100% होगी और 20% हानि पर बेचा गया होगा तो ये 80% होगा, है ना, लॉस हो गई। तो अगर कॉस्ट प्राइस को मैं निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको आप क्या करिए सोल्व करिए 8, ठीक है, 75x.8, समझ में आया। तो सीपी ऑफ आर्टिकल आर, तो यही पूछा है कि ये जो है ये पी की सेलिंग प्राइस का, बोला ना इसने,
जो सेलिंग प्राइस है पी की उसका कितना परसेंटेज है। तो देखिए 75.8 ये जो है आपका इससे, ठीक है, ये 10x का कितना परसेंटेज है। तो देखिए ये 8 तो नीचे आ जाएगा, तो देखिए इसको आप सिंपल कैसे करोगे, इंटू 100, और इधर आ जाएगा आपका क्या 100 इंटू 8, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल, x से x भी कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सोल्व करिए। तो 8 9 जा 72, ठीक है, 30, तो 8 3 जा और 8 7 जा और 8 5 जा, इसको मैंने डिवाइड करा और कुछ भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप रिपीट करके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का जो आपका एक टाइप होता है उसी पर बेस्ड है, जो आपका ग्रुप में रहता है फीमेल फीमेल, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। देयर इज 2 टाइप ऑफ पाइप्स ए एंड बी। अब देखिए 2 पाइप है आपके ए और बी, और एंड रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ टाइप ए टू टाइप बी इज 3:5। आपके 2 पाइप है ना, एक ए तरह का पाइप है, एक बी तरह का पाइप है। इनकी इफिशियंसी दे रखी है, जो ए की है वो 3 है और जो बी है वो 2 है। समझ में आया तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप इसको ऐसे मत समझना पाइप्स और ये रखें, ये टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, बस आप समझ लिए जो ए है आपका मेल है और बी है आपका फीमेल है, ठीक है। तो ये इनका रेशियो दे रखा है, इसको ऐसे समझ के करोगे तो काफी आसानी होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, एन टाइप एन, ठीक है, एन टाइप ए पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स। क्या बोला है कि जो आपका टाइप ए वाला पाइप है वो इतने पाइप खोले जाते हैं, इसका मतलब ये है कि एन टाइप ए पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर। समझ में आया? एंड n-2 टाइप बी पाइप्स कैन फिल द सेम टैंक इन 8 आवर। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि 3 महिला किसी काम को 2 घंटे में करते हुए पूरा टैंक मतलब पूरा काम कर सकती है, वही काम 2 पुरुष इतने घंटे काम करके कर सकते हैं, लेकिन इनकी इफिशियंसी दे रखी है और इसकी इफिशियंसी है 3, इसकी है 2। तो ये क्या होता है हमारा टोटल वर्क, है ना, ऐसे हम निकालते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे यूज होगा, बस यहाँ पे आपको एन यहाँ से अलग से दे रखा है, तो आपको देखिए कैसे करेंगे हम। अब देखिए जो एन मतलब हमें पता नहीं कितने हैं, कि एन टाइप वाले एन नंबर ऑफ पाइप्स, ठीक है, जो कि टाइप ए है वो 2 घंटे के लिए खोले जाते हैं और इसकी इफिशियंसी हमें दे रखी है 3, ठीक है। ये जो काम करते हैं, ये जो पूरा काम करते हैं सेम काम कर सकते हैं कितने, जो n-2 और इनकी इफिशियंसी कितनी दे रखी है देखिए 2, और ये जो है कितने हैं देखिए यहाँ पे 4 आवर्स के लिए। समझ में आया? ठीक है, रुकिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि एन नंबर ऑफ टाइप ए पाइप मतलब एन नंबर ऑफ टाइप ए पाइप खोले जाते हैं 4 घंटों के लिए और एक टैंक को भर देते हैं। तो देखिए एन नंबर ऑफ पाइप है ना टाइप ए, तो देखिए ये कितने घंटों के लिए, 4 घंटों के लिए, और इनकी जो एफिशिएंसी रहेगी 3, है ना। एन नंबर ऑफ पाइप किस टाइप के हैं, तो ए टाइप के, और कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। तो ये जो टैंक भर देते हैं वही टैंक जो टाइप बी वाले पाइप है वो कितने खोलते हैं, n-2 नंबर में, और ये खोलते हैं 8 घंटों के लिए और इनकी जो एफिशिएंसी रहेगी 2। समझ में आया? तो ये वाला एक काम और ये वाला काम इनका बराबर हो जाता है। यहां से मैं n की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, तो देखिए ये हो जाएगा 12n, इसको देखिए 8 2 16, तो 16 का इंटू n में तो 16n माइनस 32, तो देखिए 16 को आप इधर ले जाइए तो कितना बचेगा 4n माइनस में, और ये हो जाएगा 32, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 4 8 जा 32, तो n की जो वैल्यू आई है ना वो कितनी आ जाती है हमारी यहाँ से 8। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यहाँ पे जो आगे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे देखिए n की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या पूछा है इसने, इफ n/2 पाइप ए, है ना, क्या बोला है कि जो n/2 जो टाइप ए के वाले पाइप हैं वो खोले जाते हैं और जो n-2 इतने नंबर ऑफ पाइप टाइप बी के खोले जाते हैं। ये वाला है और ये बी वाला है, कितने देर के लिए, टाइप बी ओपन टुगेदर टू फिल टैंक एंड आफ्टर 2 आवर ऑल टाइप ए पाइप आर क्लोज्ड। देखिए इतनी देर के लिए ये वाला टाइप ए वाला खोला जाता है और इतना ये खोला जाता है, साथ में काम करते हैं, और 2 घंटे बाद क्या है किसको बंद कर दिया जाता है, जो ए वाले है। ठीक है, तब देखिए यहां से मैं टोटल वर्क भी फाइंड कर सकता हूं क्योंकि हमें यहाँ पे
एन की वैल्यू फाइंड हो गई थी। तो देखिए टोटल वर्क कितना होगा हमारा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो टोटल वर्क कैसा आएगा हमारा, देखिए टोटल वर्क एन की वैल्यू हमें पता है 8 आई, तो 8 इंटू 4 इंटू 3 कितना आ जाता है हमारा, 8 4 जा 32 इंटू 3, तो 96 यूनिट हमारा या फिर इतना लीटर हमारा टोटल वर्क है। देखिए अब यहाँ पे हमने समझा था कि जो आपके n/2 मतलब 8 है ना, 8 क्या आपके समझ लेते हैं 8 मेल है ना, 8 मेल और n-2 फीमेल मतलब बी की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे रुकिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो 8 आपके क्या है, n है, और इनकी इफिशियंसी कितनी है 3, और कितनी देर तक इन्होंने काम करा, बोलना इसने टुगेदर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये टाइप ए वालों ने काम करा और 2 घंटे बी वालों ने काम करा। तो देखिए बी कितने हो जाते हैं हमारे यहाँ पे n/2, ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा हमारा। देखिए बी हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे, तो n-2 मतलब 6 और 2 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, और इनकी जो इफिशियंसी दे रखी कितनी 2, समझ में आया। अब टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 2 घंटे में, तो 4 3 जा 12 2 जा 24 और 6 2 जा 12 2 जा 24, 48 लीटर हमारा टैंक अभी तक भरा गया है 2 घंटे में। आगे क्या पूछा है, देन हाउ मेनी मोर टाइप पाइप वी आर रिक्वायर्ड टू फिल द रिमेनिंग टैंक इन 3 आवर। तो देखिए हमारा रिमेनिंग जो काम बचा है वो कितना है, हमारा टोटल कितना था, देखिए 96, तो 96 हो गया, 48 इन दोनों ने मिलकर कर दिया, बचा कितना 48। तो यही पूछा है कि जो आपका 48 है बचा हुआ काम है जो टाइप बी है। अब टाइप बी पहले से कितने वर्क कर रहे हैं 6, तो 6 जो पहले से कर रहे थे और कितने उसमें जोड़े जाए ताकि वो जो बचा हुआ काम 3 घंटे में हो जाए, और इनकी इफिशियंसी कितनी है 2, समझ में आया तक। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये हो जाता है हमारा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 3 8 जा 24। तो देखिए 8 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 6 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो उसको बाद में कितने पाइप्स और जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पे 2। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देन रखा है तो ए मान लेते हैं 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा एवरेज पर पढ़ते हैं। एवरेज वेट ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिस ए बी सी, एक ऑफिस आपका ए बी सी, उसमें जो एवरेज है एम्प्लॉइज का वो है 52 kg, ओके, एंड एवरेज वेट ऑफ मेल एम्प्लॉय इज 7 kg मोर देन एवरेज वेट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज। यहाँ तक रुकिए, समझिए आपका एक क्या है ऑफिस है और उनका एवरेज दे रखा है 52 kg एवरेज, किसका, टोटल एम्प्लॉय का बोलना है इसने, और जो अलग अलग है जो मेल एम्प्लॉय है उनका औसत वजन जो फीमेल एम्प्लॉय है उनसे 7 किलोग्राम ज्यादा है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपका मेल है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे क्या दे रखा है उनका एवरेज दे रखा है ना, कितना दे रखा है, जो आपका मेल है वो 7 किलो ज्यादा है फीमेल से, 7 किलो ज्यादा हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एवरेज भी दे रखा है, तो इसको हम कैसे अरेंज करें, देखिए एंड फीमेल एम्प्लॉइज इज 25% लेस देन मेल एम्प्लॉइज। अब देखिए ये तो इनका एवरेज था, अब उनका नंबर, उनका जो नंबर है, देखिए एक्स तो हमने एवरेज मान लिया, तो वाई हम क्या मानेंगे, उनका नंबर। तो मेल मान, जो आपका मेल है उसको मान लेता हूं मैं 4y, और फीमेल इससे 25% लेस मतलब 3y, ठीक है। अब इनका एवरेज भी दे रखा है, तो एवरेज होता क्या है बेसिकली कि टोटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑफ जितने नंबर है, तो वो क्या हो जाता है हमारा एवरेज। तो देखिए हमें नंबर भी दे रखा है और इनका क्या दे रखा है, एवरेज भी दे रखा है, दे रखा ना यहाँ पे नंबर और एवरेज। तो यहाँ से इसको टोटल निकाल सकता हूँ। टोटल क्या होता है, आप देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर्स को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका टोटल, ठीक है। तो एवरेज हमें कितना दे रखा है 52 kg, तो इसको अगर मैं नंबर से मतलब 52 जो kg है इसको मैं टोटल नंबर मतलब 4 और 3y कितने 7y, टोटल मेल प्लस फीमेल मतलब 7y, ये क्या आ गया टोटल। तो ये टोटल है, अब इसके टोटल में इन दोनों का टोटल रख दीजिए आप इक्वल में। तो देखिए जो आपके फीमेल है उनका टोटल कितना होगा, तो x प्लस वाई, इनका तो एवरेज है, अगर इससे मैं 4y से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गया इसका टोटल मेल का, ठीक है, ये मेल का टोटल, और फीमेल का करेंगे तो आपके देखिए 3y आपके नंबर है और इनका जो एवरेज है वो दे रखा इतना, तो ये टोटल इज इक्वल टू इनका टोटल कितना था हमारा 52 इंटू 7y, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं,
अब यहाँ से मैं किसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, तो देखिए इसको आप सोल्व करिए। इसको अगर मैं करूँगा तो 4xy है ना यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 4 × y, यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है तो 4 7y, ठीक है, 7 4 जा 28y प्लस 3xy इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो 7 2 जा 14, 7 5 जा कितना 36y। तो यहाँ पे देखिए इस 28 को इसमें से माइनस करिए तो कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 6, यहाँ पे बच जाता है हमारा 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या बच जाता है 4xy प्लस 3xy तो 7xy। तो देखिए y से y हमारा कैंसिल हो जाता है तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ कितनी, तो 336 डिवाइडेड बाय 7, इसको आप करिए तो 7 4 जा 28 और 7 8 जा 56। तो x की वैल्यू मतलब जो मेल और फीमेल एवरेज है उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इनके जो आपके फीमेल के जो एवरेज रहेगा वो रहेगा 48 और जो मेल रहेगा वो रहेगा उससे 7 ज़्यादा, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए 55। तो इनका एवरेज हमें फाइंड हो गया है, ठीक है। अब आगे पूछा क्या है वो हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हम नंबर नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर नंबर यहीं से निकाल सकते तो इसमें जो पूछा है वो हम कैसे करेंगे। देखिए इफ अ न्यू फीमेल एम्प्लॉइज ज्वाइन द ऑफिस विथ वेट ऑफ 140 kg। अब देखिए ये आपके जो फीमेल एम्प्लॉय थे इतने थे, उसमें एक और फीमेल आ जाती है जो कि है 140 किलो की। देन एवरेज वेट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इंक्रीज बाय 2 kg। जो आपका एवरेज था पहले 48 वो 2 किलो और बढ़ जाता है, ठीक है, उसके नए आ जाने से। तो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी। अब हम क्या करें, पहले जैसे ही इक्वल रख दें टोटल, और इधर का टोटल और इधर का टोटल। क्या बोला है उसने कि आपके पहले कितने थे एम्प्लॉय फीमेल 3y, तो 3y तो थे ही सही है ना। इनका टोटल कितना था, एवरेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये तो गए जो आपके 3y थे फीमेल एम्प्लॉइज उनका टोटल, और एक और आ जाता है जो कि 140 kg का। तो ये हो गया नया टोटल। और उसने क्या बोला था कि इसके आ जाने से मतलब 3y जो टोटल एम्प्लॉय थे एक फीमेल एम्प्लॉय उसमें और ऐड हो जाती है, तो इनके जो एवरेज रहेगा वो 2 से बढ़ जाता है, बोला ना इसने। तो एवरेज पहले कितना था फीमेल का 48, तो 2 से अगर बढ़ जाता है तो हो जाएगा 50 kg। तो ये वाला टोटल और ये वाला टोटल हमारा बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना 48 144y प्लस 140 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 150y प्लस 50। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 150 में से अगर 144 जाएंगे तो कितना 6y, और 140 में से 50 जाएंगे तो 90 है ना। तो देखिए 6, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा कितना 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15। तो जो आपके फीमेल नंबर्स थे वो कितने हो जाते हैं हमारे 60 और ये हो जाते 45। पूछा क्या है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल फीमेल एम्प्लॉइज इन द ऑफिस इनिशियली मतलब पहले कितने थे। तो पहले हमारे पास थे 60 और बाद में फीमेल थे हमारे पास पहले 45, तो इनका डिफरेंस कितना 15। आप डायरेक्ट y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे। देखिए इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो y इनका डिफरेंस भी आएगा y, और इसकी y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 15, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है और वीडियो भी खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।